हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आज हमारी पहली क्लास है और बिहार शिक्षक भर्ती पेड क्लास है आपकी। ये जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती है और इस बिहार शिक्षक भर्ती में अगर हम आपसे बात करेंगे तो चाहे आप वर्ग जो हैं 1 से 5 तक की तैयारी कर रहे, सही वर्ग 1 से 5 तक, या आप तैयारी कर रहे सी वर्ग 9वीं और 10वीं, वर्ग 9 से 10 तक तैयारी कर रहे सी, या आप तैयारी कर रहे सी 11 से 12 तक, इन तीनों के लिए यह क्लास हमारी कॉमन है। इन तीनों के लिए भैया यह क्लास हमारी क्या हो जाएगी भैया, कॉमन क्लास होगी। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। इनमें क्या होगी भैया, कॉमन क्लास हमारी होगी। क्या होगी भैया, कॉमन क्लास होगी। सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश यहाँ पर कर लीजिएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब क्यों कॉमन होगी सर, इसके बारे में आपको कुछ कुछ बातें दिखाता हूं। आप सभी लोग यहीं पर रहिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार सर ऐसा बात क्यों कॉमन होगी, उसको लेकर के हम आपको एक चीज दिखाते हैं। आपको वैसे मैं यूट्यूब पर कई बार इसको दिखा चुका हूं, पेड में दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा समझना। यहाँ पे ये जो महोदय हैं, अपने जो भैया हैं हमारे, इनका नाम है अतुल प्रसाद। और अतुल प्रसाद जो हमारे भैया हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों में इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक तो वो SCRT वाली ज्योग्राफी पूछेंगे, जो जनरली बहुत बेसिक होती है। दूसरा इन्होंने कहा कि 9वीं और 10वीं और 11वीं बारे में क्या पूछेंगे, ये NCERT आधार चीजें पूछेंगे। क्या पूछेंगे? NCERT आधार चीजें पूछेंगे। तो इसका मतलब अगर हम ये बात करें, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे कि जो इस क्लास में आप में से जो वर्ग 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं, उनको तो बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़नी है भैया? बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी है। वर्ग 9 से 10 तक के हैं जो, उनको NCERT पढ़नी है। क्या पढ़नी है? NCERT पढ़नी है। वर्ग 11 से 12 तक के हैं, उनको भी क्या पढ़नी है? NCERT पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये बात आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी भैया, क्लियर हो जाएगी। क्या बात क्लियर भैया? अच्छा, अब दूसरी बात अगर करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉमन चीज तीनों है। जैसे जो सिलेबस आया है, उस सिलेबस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वो सिलेबस क्या कह रहा है, 120 नंबर का होगा। इन्होंने सिलेबस में भी कह दिया है 1 से 5 तक वाला सिलेबस 120 नंबर का। गणित, रीजनिंग और GK GS, ये तो आप जानते होंगे भैया, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, नेशनल मूवमेंट भी है, और आपका और भी जो भी बिहार GK भी है। क्या भैया? बिहार GK भी है। क्या भैया? करंट अफेयर्स भी है। सब कुछ है वर्ग 1 से 5 तक। तो मेरा ऐसा खुद का अपना अनुभव कह रहा है कि ये पेपर को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि कम से कम 40 नंबर की गणित और 20 नंबर की रीजनिंग रखेंगे, और बाकी 60 नंबर में रखेंगे ये GK GS को। अब हमारे अतुल प्रसाद जी को यही नहीं पता है भैया, हमारे अतुल प्रसाद जी को यही नहीं पता है कि मामला हो क्या रहा है। उन्होंने कह दिया भैया 1 से 5 तक के लिए कि साहब SCERT पर पढ़ेंगे। अब उनसे पूछिए महोदय से कि 1 से 5 तक की SCERT में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कहां पर है, तो इसमें भी परिवर्तन आएगा, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। यह जो है आपको ज्योग्राफी पढ़नी है बहुत स्टैंडर्ड तरीके से। तो इस बैच में हम लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड से, PGT के स्टैंडर्ड से NCERT पढ़ाएंगे इस बैच में, याद रख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे श्रुति बर्णवाल जी, ओके, DSSB के लिए यूजफुल होगा क्योंकि हम इसमें ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। सोनम कुमारी जी और बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं, सर आप PGT के लिए पढ़ाएंगे ना प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। इस बैच में मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा जो PGT लेवल से होगी प्रॉपर तरीके से। किससे होगी भैया? जो PGT लेवल से होगी प्रॉपर तरीके से, और समूह में पढ़ाऊंगा। लेकिन यह क्लास जो है, ध्यान रखिएगा, यह क्लास जो है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना, यह क्लास आपके 9वीं और 10वीं और 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस वाला भी पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है चंदन कुमार जी, क्योंकि प्राइमरी में ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो रहा भैया मुद्दा यहाँ का अब तक की क्लास का।
अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे तो 11वीं और 12वीं की जो भर्ती है जिसको हम कह रहे हैं पीजीटी, सभी लोग ध्यान से समझना, पीजीटी कह रहे हैं। तो उस पीजीटी में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी को 1 से 5 वाले और 9 से 10 वाले बच्चे भी देख लेंगे, एसएसटी में भी देख लेंगे, कॉमन पेपर में भी देख लेंगे। अतुल प्रसाद जी ने साफ कहा है कि 11 से 12वीं तक क्या पढ़नी है भैया, एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो कक्षा 11 है, जो कक्षा 11 है ध्यान रखिएगा, और जो कक्षा 12 है, इन दोनों में दो दो एनसीईआरटी चलती हैं। अब अपना कमेंट बंद करो और ध्यान रखो, ध्यान समझो थोड़ा। कक्षा 11 में 2 एनसीईआरटी हैं, एक तो एनसीईआरटी है पार्ट 1 करके भैया, एक एनसीईआरटी है पार्ट 2 करके। ऐसे कक्षा 12 में 2 एनसीईआरटी हैं, एक तो एनसीईआरटी है पार्ट 1 करके और एक एनसीईआरटी भैया पार्ट 2 करके। क्या करके, पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके। तो कक्षा 11 में और कक्षा 12 में, ठीक है भैया। तो कक्षा 11 में एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2, एक कक्षा 12 के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी 4 एनसीईआरटी की किताबें मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में समझना, जैसे ये एनसीईआरटी यहां पे समझना, ये क्या है, ये वो एनसीईआरटी है जो आपको यहां पर पढ़नी है। तो थोड़ा समझना ध्यान से कि ये वाली जो एनसीईआरटी है यहां पे, ये वाली जो एनसीईआरटी है, एक मिनट यहां पर मैं इसको, हाँ, अब थोड़ा समझना कि जो कक्षा 11 में, जो कक्षा 11 में है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है। कौन सी भैया, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है। भारत भौतिक पर्यावरण, ये कक्षा 11 का ही पार्ट 2 है। ये क्या है, कक्षा 11 का पार्ट 2 है, और ये कक्षा 11 का क्या हो जाएगा भैया, पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 1 हो जाएगा कक्षा 11 का, पार्ट 2 हो जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा हमारा कौन सा भैया, भारत भौतिक पर्यावरण का। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है, यहां पर समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा जी, चलो ठीक है। दूसरी बात अगर हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, कक्षा 12 में जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और कक्षा 12 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक दूसरी है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग और अर्थव्यवस्था, बात क्लियर भैया? चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये आपको 4 किताबों को यहां से आपको पढ़ना है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, जैसे ही हम ध्यान रखिएगा कक्षा 11 की एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर 12 की एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, फिर वापस आएंगे 10वीं की एनसीईआरटी, 9वीं की एनसीईआरटी, 8वीं की एनसीईआरटी, 7वीं की और 6वीं की, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए, प्रियंका कुमारी जी यहाँ पर उस लेवल पर भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ पर भैया? चलो अब हम यहाँ पे आपको आगे दिखाएंगे, अब हम यहाँ पर आपको आगे दिखाएंगे, थोड़ा समझना। तो जो बच्चे इस बैच में एनरोल हुए हैं, आप सभी बच्चे, मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी किताब को अपना खोल के रखें और उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी को अगर हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी में जो पहली एनसीईआरटी है, बिहार बोर्ड कक्षा 11 11th ज्योग्राफी पार्ट 1, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या नाम है जिसका नाम? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में अगर हम बात करेंगे, पहला चैप्टर है भूगोल के विषय के रूप में, दूसरा चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चौथा चैप्टर है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, पांचवा चैप्टर है खनिज एवं शैल, छठवां चैप्टर है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, सातवां चैप्टर है भू आकृतियां तथा उनका विकास, आठवां चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, नौवां चैप्टर है सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, 10वां चैप्टर है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। वायुमंडलीय
परिसंचरण और मौसम प्रणालियां, ठीक है, ये इसमें 10 चैप्टर हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा 11वां चैप्टर है वायुमंडल में जल, 12वां चैप्टर है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, 13वां चैप्टर है महासागरीय जल, 14वां चैप्टर है महासागरीय जल संचलन, 15वां चैप्टर है पृथ्वी पर जीवन, 16वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। क्या? जैव विविधता एवं संरक्षण, ध्यान रखिएगा, क्या? जैव विविधता और संरक्षण। ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, पहली किताब का टॉपिक है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 11 की जो दूसरी किताब है जिसका नाम है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। क्या नाम है जी? भारत भौतिक पर्यावरण, जिसमें चैप्टर 1 है भारत की स्थिति एवं विस्तार, दूसरा चैप्टर है संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान, तीसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र, चौथा चैप्टर है जलवायु, पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति, छठवां चैप्टर है मृदा, सातवां चैप्टर है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, और कुछ मानचित्र संबंधी प्रश्न। कुछ मानचित्र संबंधी प्रश्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? कुछ मानचित्र संबंधी प्रश्न हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है भैया। तो ये आपको सिलेबस जो है आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, या ठीक है, आपको जो है मैं आपको पीडीएफ के रूप में पढ़ा दूंगा। चलो आगे बात करेंगे। अब हम आएंगे कक्षा 12 की किताब को पढ़ेंगे। कक्षा 12 की किताब में भी 2 किताबें हैं। कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें भी 2 हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें अगर हम बात करेंगे कक्षा 12 की में, कक्षा 12 की का जो पहला खंड है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या नाम है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, तो इसमें चैप्टर 1 है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि, तीसरा चैप्टर है जनसंख्या का संगठन, चौथा चैप्टर है मानव का विकास, पांचवा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, छठवां चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं, सातवां चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, आठवां चैप्टर है परिवहन एवं संचार, नौवां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और 10वां चैप्टर है मानव बस्तियां। 10वां चैप्टर क्या भैया? 10वां चैप्टर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मानव बस्तियां। बात क्लियर है? तो कक्षा 12 की जो खंड 1 है उसके अंतर्गत पहली किताब के ये चैप्टर हैं, ये आपको पढ़ने। वहीं कक्षा 12 की अगर हम बात करेंगे, तो कक्षा 12 की जो खंड 2 है, दूसरा पार्ट है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें चैप्टर 1 है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, चैप्टर 2 है प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, चैप्टर नंबर 3 है मानव विकास, चैप्टर नंबर 4 है मानव बस्तियां, चैप्टर नंबर 5 है भू संसाधन तथा कृषि, छठवां चैप्टर है जल संसाधन, सातवां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, आठवां चैप्टर है निर्माण उद्योग, नौवां चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, 10वां चैप्टर है परिवहन तथा संचार, 11वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 12वां चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको कक्षा 12 का सिलेबस भी आपको बता दिया। हमने जो आपके लिए पेड बैच लॉन्च किया था, ये आपका वो पेड बैच है जिसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपके लिए एक तो चाणक्य बीपीएससी बिहार बैच उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए लॉन्च किया था ये बैच, जिसमें मैं अनुपम भारद्वाज आपको पढ़ा रहा हूँ। आज 8 जून है, टाइमिंग है हमारी रोजाना 6 से 7:30, रोजाना 6 से 7:30 में पढ़ाऊंगा। जो आप में से बच्चे पीजीटी वाले बच्चे हैं, यानी जो 11th और 12th में 11वीं और 12वीं में टीचर बनना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट है, और रोजाना 6 से 7:30 लाइव देखेंगे। और आप में से जो बच्चे टीजीटी वाले यानी 9वीं और 10वीं वाले बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका बैच नालंदा बैच है, जिनमें इन्होंने एनरोलमेंट किया है माध्यमिक शिक्षक, इसमें भी मेरी यही क्लास चलेगी, 6 से 7:30 चलेगी, ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। इसमें हम 2 टीचर आपको पढ़ाएंगे। ये फोटो सनी श्रीवास्तव जी का है, मैं अनुपम भारद्वाज। आपको इसमें हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस सनी पढ़ाएंगे, और आपको इसमें ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी
और बेसिक इकोनॉमिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी और जो बेसिक इकोनॉमी होगी वो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो क्लास का टाइमिंग आपको समझ में आ गई होगी, 6 से 7:30 पर डे चलेगी। अब आप में से अधिकांश बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं कि पीआरटी 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 पीआरटी। अब वो लोग भी समझ लो, आप लोगों का जवाब क्या है, आप लोग भी तनिक थोड़ा सा समझ लो यहाँ पर भैया। अब देखो, जो आपके पीआरटी में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कोई ज्योग्राफी का सिलेबस तो उन्होंने दिया नहीं है। अब थोड़ा सा पीआरटी वाले ध्यान से समझ लो, है ना। अब थोड़ा सा पीआरटी वाले, पीआरटी नहीं जनरल ज्योग्राफी, हाँ वही भाई जनरल ज्योग्राफी वालों, थोड़ा ध्यान समझो। अब एक बात बताओ, जो आपकी जनरल ज्योग्राफी दे रखी है, जनरल ज्योग्राफी जो दे रखी है पीआरटी में भी दे रखी है जनरल ज्योग्राफी, टीजीटी में भी दे रखी है, जिसको 9वीं 10वीं पीजीटी में भी दे रखी है। अब एक बात बताओ, उसका कोई सिलेबस तो है नहीं, उसका कोई सिलेबस तो है नहीं ना भाई। अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर कि जो आप में से जो 1 से 5 तक जो शिक्षक बन रहे हैं, उस 1 से 5 तक का जो सिलेबस दिया है, कोई खास सिलेबस तो उन्होंने दिया नहीं है। बस ये कह दिया कि मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जनरल जीके जीएस होगा। और जो जनरल जीके जीएस होगा, उस जनरल जीके जीएस में एक तो नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आंदोलन, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी को उन्होंने अलग से मेंशन किया है, ज्योग्राफी यानी भूगोल। तीसरा इन्होंने इसमें अलग से हिस्ट्री को अलग से मेंशन किया, हिस्ट्री यानी इतिहास। चौथा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा बिहार की जीके, बिहार की जीके। छठवां इन्होंने इसमें ईवीएस एनवायरमेंट पर्यावरण। जनरल साइंस, जनरल साइंस इन्होंने अलग किया है, जिसको हम कहते हैं सामान्य विज्ञान। क्या कहते हैं, सामान्य विज्ञान, है ना। और ऊपर से यहाँ पर इन्होंने क्या ऐड किया है, इसमें करंट अफेयर्स ऐड किया है। क्या ऐड किया है, करंट अफेयर्स ऐड किया है, जिसको हिंदी में कहते हैं समसामयिकी। क्या कहते हैं, समसामयिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, समसामयिकी कहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ भैया, हम लोग के साथ गलत हो रहा है, स्मृति सिंह राजपूत क्या गलत हो रहा है बताइए, सुनेंगे तभी तो। सर 1 से 8 तक का ज्योग्राफी पढ़ाना है पीआरटी के लिए। प्रियंका कुमारी जी दिमाग संतुलन की अवस्था में है या ना आपका? कक्षा 6 में ज्योग्राफी, कक्षा 1 में ज्योग्राफी कहां से आने लगी? 1 से 8 तक का पढ़ाना है, कौन सी दुनिया में आप जी रही हैं 1 से 8 तक? मतलब लॉजिक की बात करेंगे, अगर आप जानकारी नहीं है तो थोड़ा चुप रहिए, और अगर नहीं है तो थोड़ा पढ़ लीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। हैं, जब जानकारी नहीं है तो फिर इतना मत बोलिए, थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर 1 से 8 तक की पढ़नी है, 1 2 3 4 5 में कहां से आई ज्योग्राफी? और अगर 6 से 8 तक भी पढ़नी है तो ये कहां पे लिखा हुआ है इसमें कि 6 से 8 तक ज्योग्राफी पढ़नी है, मुझे ये बताना। अरे आपके हित की बात कर रहे हैं ना, आपके साथ धोखा थोड़ी ना कर रहे, कितना बढ़िया आपको बता रहे हैं, सिलेबस बता रहा हूं, सिलेबस को सुन नहीं रहे और बस दे दनादन कमेंट किए जा रहे हैं, दे दनादन कमेंट किए जा रहे हैं। थोड़ा समझ लीजिए भैया, वेट तो करिए, बोलने तो दीजिए, थोड़ा कानों को खोल के तो सुनिए कि बस दे दनादन कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। तो जो 1 से 5 तक वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझें। 1 से 5 तक वाले बच्चों की ये कहानी है, यहाँ पे 1 से 5 तक वाले बच्चों की ये कहानी है, ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने सिलेबस में ये दे रखा है, अब कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं किया है कि यहाँ पर ये जो ज्योग्राफी है, यहाँ पर ये जो भूगोल है, अब ये कितने तक आएगा, 6 से 10वीं तक की एनसीईआरटी से पूछा जाएगा कि 11 से 12वीं तक की एनसीईआरटी या 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। ऐसा कोई भी सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। और जब मेंशन नहीं किया गया है तो आप लोग अपने हिसाब से अंदाजा कैसे लगा सकते हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उन्होंने पीजीटी में साफ मेंशन कर दिया, पीजीटी ज्योग्राफी में, कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी पूछेंगे। तो हम पीजीटी वाले बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, प्लस इनका जो ग्रेजुएशन की, जो इनकी ग्रेजुएशन हुई है, प्लस जो इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। तो इनकी जो ग्रेजुएशन है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसकी जो ज्योग्राफी है वो हम इनको पढ़ाएंगे, किनको, या
पीजीटी वालों को, क्योंकि जाहिर सी बात है पीजीटी वालों के लिए मेंशन किया गया 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी। और तो एक बात बताओ कि जो पीजीटी वाले बच्चे हैं वो क्या ऊल के सीधा 11वीं 12वीं पढ़ लोगे? मतलब उनके में केवल 11वीं 12वीं से प्रश्न पूछा जाएगा, उनके में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं एनसीईआरटी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, केवल 11वीं 12वीं से पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी का मतलब है कि कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक पढ़ना पड़ेगा। जो पीआरटी वाले बच्चे हैं जो 1 से 5 तक वाले वर्ग में भर रहे हैं, उनमें उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि ना 6वीं से पूछेंगे, 10वीं से पूछेंगे, 11 से 12 से कुछ नहीं कहा है। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि पहले तो हम आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, फिर हम आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 6 से लेकर के 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ा देंगे। बाकी जो 1 से 5 तक का जो सिलेबस आएगा, अगर मान लेते हैं कि 1 से 5 तक जो प्रियंका कह रही हैं कि 6 से 8 तक सर आएगा, अगर वो आएगा तो उसके लिए फिर हम आपके लिए अलग से क्लास लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अलग से क्लास लगा देंगे। मतलब आप लोग मास्टर को तो बेवकूफ समझ रहे हो कि मास्टर यहां बैठा है वो तो बेवकूफ है, बिल्कुल। हमें भी आपकी चिंता है, हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है, हमें आपको ऐसी थोड़ी ना पढ़ाना है, हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है ना भैया, समझ रहे हैं? तो हम यहां पर जो है इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर है? ये बात बता दो कि हाँ सर ये बात यहां तक एकदम से क्लियर है। ठीक है भैया, चलो। तो कुल मिलाकर के आपके डाउट क्लियर हो गए भैया? बताओ, बीपीएससी पागल हो गया, सिलेबस जारी किया नहीं, अब बताओ क्या कर सकते हैं? कुंदन भाई आप हमें बताओ कि अनुपम सर आप इसमें ये बात करो हैं। बाकी आप में से जो बच्चे ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा, जो सभी बच्चे इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आप में से जो बच्चे जो बेसिक जो पढ़ना चाह रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए पेड में तो पढ़ाएंगे। बाकी 4 बजे मेरी एक यूट्यूब पे क्लास होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं, 4 बजे मेरी एक यूट्यूब पे क्लास होती है जिसमें मैं एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कराता हूं। जब तक सिलेबस जारी नहीं हो रहा 1 से 5 तक वालों का, 1 से 5 तक जब तक सिलेबस जारी नहीं हो रहा तब तक आप 4 बजे मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हो। कुछ तो आपका भला हो। ठीक है। तो अब समझ गए आप एक बार फिर से? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो एक बार फाइनली सभी लोग कान खोल करके सुन लेंगे। इस बैच में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस बैच में आपकी जो एससीईआरटी है वह पढ़ाऊंगा, प्लस आपकी जो एनसीईआरटी है, हम इन दोनों को मिला के पढ़ाएंगे। और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से 12 तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 6 से 12 तक पढ़ेंगे। ठीक है। यह जो ज्योग्राफी है इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग है 6 से 7:30 बजे तक आपका टाइमिंग है। और इसमें हम कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो वर्ग 1 से 5 तक भी हेल्पफुल रहेगा, जो 9वीं और 10वीं तक भी हेल्पफुल रहेगा, और जो 11वीं और 12वीं तक भी हेल्पफुल रहेगा। बाद में पीजीटी वालों के लिए स्टैंडर्ड लेवल का जब पढ़ाएंगे तब पीआरटी वालों के लिए हटा देंगे। ठीक है भैया? ठीक है। रजत सर का क्लास है एप्लीकेशन पे, हाँ तो उसको देख सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी। क्योंकि देखो, केवल मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं, बीपीएससी का पेपर है, गणित और रीजनिंग के बलबूते पर पास नहीं होगा। कंप्लीट जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो? चलो, तो अब मैं यहां पर चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं, चीजों को मैं यहां पर आपके सामने, अब मैं आपके सामने यहां पर चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं फटाफट से ना। क्या हुआ? तो अब हम आपके में जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके में स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कक्षा 11 की एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोग पढ़िए तो सही, क्यों परेशान हो रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें, तो पढ़िए, आपके हित के लिए पढ़ा रहे हैं ना। आपके साथ में अन्याय तो करेंगे भैया। 6 से शुरू कर देते, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, 11 से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से आपकी समझ में आएगा, टेंशन मत लो भैया। ठीक है, चलो। ठीक है भैया, मुझ पे विश्वास करो, पढ़ा देंगे।
तो कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में भूगोल के एक विषय के रूप में, ये चैप्टर तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं दे रखा। इस चैप्टर में तो बस भूगोल एक विषय के रूप में दे रखा है कि भूगोल क्या होता है, कैसे होता है, ये दे रखा है। दूसरा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये फाइनल है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, हमें पता है। हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं आज से आपके बैच में, 6वीं से नहीं शुरू करेंगे। ये हमारा फाइनल फैसला है और ये आपके हित में है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, आशीष रंजन जी, अमित शांत सिंह जी, परेशान मत होइए, हम पढ़ाएंगे, 6वीं भी पढ़ाएंगे, लेकिन शुरू करेंगे 11वीं से, ठीक है। चलो, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर काम का नहीं है, दूसरा चैप्टर काम का है, क्योंकि पहले चैप्टर में केवल परिभाषाएं दे रखी हैं। एक बार आप सभी लोग एनसीईआरटी जरूर मंगा लीजिएगा, ये एनसीईआरटी देख लीजिए, 11 की ये दोनों, 12 की ये दोनों, वो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, ठीक है। तो चैप्टर क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस चीज को हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलो, भाई सर जी, आप सब गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? अमित शांत जी, हम क्या गलत कर रहे हैं बताना जरा, पढ़िए तो सही, इतना जल्दी परेशान क्यों हो रहे हैं? पीआरटी के लिए भी भैया पढ़िए तो सही। चलो, तो आज का जो पहला टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या नाम है? पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्या नाम है? पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में कई बार ये चीज आती है कि सर ये बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा याद करना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले एक तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। किसने किया था? कास्ते द बफन ने किया था, ध्यान रखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम को आप सभी लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, SSTY अनुपम सर के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किस नाम से? SSTY अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा पढ़ाने दो, ध्यान से समझना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। किसने किया था भैया? कास्ते द बफन ने किया था। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को यहां पर समझने की कोशिश कर लीजिएगा। बात क्लियर भैया? अच्छा, ध्यान रखिएगा कि कालांतर में पृथ्वी के संबंध में दो प्रकार की संकल्पना प्रतिपादित हुई। कालांतर में पृथ्वी के संबंध में दो प्रकार की संकल्पना प्रतिपादित हुई। पहली संकल्पना थी जिसका नाम था अद्वैतवादी संकल्पना। क्या नाम था भैया? अद्वैतवादी संकल्पना। एक दूसरी संकल्पना थी जिसका नाम था द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, अद्वैतवादी संकल्पना जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया। चलिए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन। देखो, एक मिनट और रुको, आप लोगों को ना हर बार समझाना पड़ता है। देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। जो आप में से जो पीआरटी वाले बच्चे शोर कर रहे हैं, देखो, मैं जब तक सिलेबस जारी नहीं होता, देखो, आप लोग जब यूट्यूब पे जाओगे, आप लोग कहाँ जाओगे? यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे आपको पता है हमारा एक यूट्यूब चैनल है टीचर्स अड्डा। क्या है? टीचर्स अड्डा। थोड़ा ध्यान से समझना, टीचर्स अड्डा हमारा एक यूट्यूब चैनल है, और इस टीचर्स अड्डा पे ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास चलती है टीचर्स अड्डा पे, ध्यान रखिएगा टीचर्स अड्डा पे जब आप लाइव क्लास में देखेंगे तो इस नाम से देखो, इस नाम से एनसीईआरटी के निचोड़ के नाम से मैं आपको वहां पे क्लास पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? एनसीईआरटी के निचोड़ के नाम से क्लास पढ़ाता हूँ। ये क्लास रोजाना 4 बजे चलती है। ये क्लास कहाँ चलती है भैया? ये क्लास रोजाना 4 बजे चलती है, तो आप सभी इसको वहां पे जा करके देख सकते हो। ठीक है भैया, क्लियर है? और बाकी क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज आप लोग क्लास पढ़ाने नहीं दे रहे हो, इतना शोर शराबा कर दिया है। पहले मैं आपका इस चीज को डिफाइन कर लूंगा कि प्राइमरी में, जूनियर में कैसे कैसे पढ़ाना है। कल से क्लास लगेगी।